शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज के भगवद गीता के सेशन में हम लोग भगवद गीता के वर्स 4.15 पे अपना डिस्कशन करेंगे, जो कि इस सेक्शन का आखिरी वर्स है। तो देखिए, ये वर्स इस प्रकार से है कि ऑल द लिबरेटेड सोल्स in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature, therefore you should perform your duty following in their footsteps। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये मैंने जो तरीका बताया है, जो पिछले वर्स में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार भगवान वर्णाश्रम से ट्रांसेंडेंटल होते हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो उसका जो एक्शन और रिएक्शन आता है उससे वो ट्रांसेंडेंटल होते हैं। तो ये बात भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था, और अभी ये बता रहे हैं कि वो लिबरेटेड सोल्स जिन्हें ये बात पता होती है और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपने कर्म करते हैं, वो खुद इस कर्म के जो बंधन है उससे खुद भी मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम भी उन्हीं के फुट स्टेप्स पे, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलो और अपने कर्म करो, और इससे तुम भी लिबरेट हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है कि कृष्णा रिकमेंड्स परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट स्टेट ऑफ प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आपका हृदय शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, दोनों ही केस में आपको अपनी ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। यानी ड्यूटी छोड़ करके कहीं जंगल में जाकर के मेडिटेट करना, जो ज्ञान योगियों का प्रोसेस होता है, उसे भगवान बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपका हार्ट प्योर है तो फिर आपको दूसरों के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए फिर भी अपना ड्यूटी करना चाहिए, और अगर हार्ट इम्प्योर है तो फिर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे तो आपका हार्ट धीरे धीरे प्योर हो जाएगा। जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम बनाए गए हैं डिवोशनल सर्विस के और वर्णाश्रम के, उनको अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में शुद्धता आ जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी शुद्ध हैं तो दूसरों के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन दोनों ही केस में अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ड्यूटी को छोड़ करके ज्ञान योगी बनना भगवान रिकमेंड नहीं करते हैं। अब टू एस्केप सिंस वन नीड नॉट रिटायर फ्रॉम एक्टिविटीज बट नीड टू नो हाउ टू एक्ट विथ फुल नॉलेज ऑफ कृष्णस पोजीशन। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं कर्म से बचना चाहता हूँ, यानी वो इस युद्ध से बचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था इस युद्ध से बहुत सारे लोगों का मैं मारूंगा और उससे मुझे बहुत पाप मिलेगा, और उस पाप से बचने के लिए वो सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जाना चाहते थे। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ये कर्म के बंधन से बचने के लिए किसी व्यक्ति को एक्टिविटी यानी कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ही नीड्स टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ टू एक्ट। और अगर उस तरीके से कोई व्यक्ति अपने कर्म करता है तो वो कर्म बंधन में कभी फंसेगा नहीं। और एक्ट करने का तरीका क्या है? बी ऑन ड्यूटी प्लेटफॉर्म, डू नॉट डिजायर द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। जैसे भगवान कुछ भी कर्म करते हैं तो उसके फ्रूट से अटैच नहीं होते हैं, उनका फ्रूट्स का डिजायर नहीं होता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति भी अगर अपनी ड्यूटी सिर्फ करे क्योंकि इट इज हिज ड्यूटी, नॉट बिकॉज ही वांट्स द फ्रूट्स ऑफ दोज एक्टिविटीज, तो वो भी अटैच नहीं होगा। या फिर उस फ्रूट्स को भगवान को ऑफर करे तो वो उस कर्म बंधन से फंसेगा नहीं। और पिछले श्लोक में भगवान ये बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति इस नॉलेज के साथ अपनी ड्यूटी करता है कि भगवान कर्म बंधन से ट्रांसेंडेंटल होते हैं, तो खुद भी इस नॉलेज के, जस्ट इस नॉलेज को जानने के दम पर वो खुद भी निष्काम हो जाता है और वो खुद भी इस कर्म बंधन से ट्रांसेंड कर जाता है। तो ये बात भगवान ने बताया है। एंड वी कैन लर्न हाउ टू एक्ट by following in the footsteps of previous great souls who have acted in Krishna consciousness। तो अब हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए। थ्योरेटिकली तो हमें समझ में आया कि हमें कैसे अपने कर्म करने चाहिए, उनके फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, या फिर उनके फलों को भगवान को ऑफर करना चाहिए। और विद दिस नॉलेज कि भगवान और उनके सारे अवतार चाहे कर्म करें या ना करें, वो जो भी करें वो कभी भी वर्णाश्रम के अंदर नहीं आते और कर्म बंधन में वो बंधे हुए नहीं होते हैं। ये पूरे नॉलेज के साथ, और भगवान के शुद्ध भक्त भी इसी प्रकार से होते हैं, वो भी कर्म बंधन में नहीं बंधे हुए होते हैं। तो ये नॉलेज के साथ अगर हम अपने कर्म करते हैं तो हम इससे लिबरेट हो जाते हैं, कर्म बंधन से खुद भी। तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हाउ टू प्रैक्टिकली अप्लाई इन आवर लाइफ, ये हमें देखने के लिए ग्रेट सोल्स का फुटस्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा।
और यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वैसे एक ग्रेट सोल, एक महान व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार से इस प्रोसेस को फॉलो किया और सफलता हासिल की, वो सूर्यदेव विवस्वान है। और अर्जुन को वो ये सलाह दे रहे हैं कि तुम भी विवस्वान के फुट स्टेप्स पे चलो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो नाउ कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्सेस, जो आने वाले ये सेक्शन का ये आखिरी वर्स है। अब अगले वर्सेस से इनका क्या कनेक्शन है इस श्लोक का? तो इन द नेक्स्ट 9 वर्सेस 16 to 24, in pursuance of Krishna's description of his own work, Krishna will explain work, karma can be seen as inactivity. तो यहाँ पे भगवान बताएंगे कि हाउ वर्क और कर्म को इनएक्टिविटी के रूप में देखा जा सकता है। क्या नहीं, लोग सोचते हैं कि हम अगर सारे कर्मों को छोड़ दे तो ही इनएक्टिव होंगे। जरूरी नहीं है, आप कर्म करते हुए भी अकर्म के रास्ते पे चल सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं। वो कैसे हो गया ये अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे। अर्जुन प्रीवियसली सेड दैट ही विश्ड टू लीव द बैटलफील्ड एंड अवॉइड द रिजल्ट्स ऑफ हिज कर्म लाइक ए ज्ञानी थ्रू इनएक्टिविटी। तो ये भगवान अर्जुन इस प्रकार से पहले बोल रहे थे कि रणभूमि से भाग करके वो इनएक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन अभी कृष्णा विल शो हिम दैट नो कर्मा एक्रूज टू वन हु परफॉर्म्स वर्क इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड दैट properly performed karma can thus be seen as non-different from the process of jnana। यानी जो हमने डिस्कस किया है उसी चीज को भगवान अभी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप प्रॉपरली कर्म कर रहे हैं, यू नो द आर्ट ऑफ वर्किंग, हाउ टू एक्ट, ये कर्म करने की प्रक्रिया कैसे है, तो आप कर्म करते हुए भी आप अकर्म के रास्ते पे हो सकते हैं। आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आप उस कर्म के जो गुड या बैड रिएक्शंस हैं उसके भागीदारी नहीं बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में अगले सेक्शन में भगवान अभी बताएंगे, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।